हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन में हमने नंबर सिस्टम को पहले दो भागों में डिवाइड किया, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। पहले इमेजिनरी नंबर की बेसिक डेफिनेशन होती है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज़ एन इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब है नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको आइटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर लिया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं किसी भी नंबर को हम जब a/b की फॉर्म में लिख सकें उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब इसके बाद हमने रैशनल नंबर को डिवाइड किया है इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल रैशनल्स में, ठीक है। इंटीजर्स में हमें पता ही है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक नंबर्स को इंटीजर्स में डिवाइड किया है और नॉन इंटीग्रल को फ्रैक्शन में लिखा है नंबर्स को, ठीक है। नेगेटिव हमें पता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद हमें जब पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी काउंट करते हैं तो वो होल नंबर होता है, वो हम सबको पता है, ठीक है, वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है हम किसी भी नंबर को a/b की फॉर्म में लिख सकें उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। उसको मैंने पॉइंटों में दिखाया हुआ है। पहले तो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में a/b इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में फिर लिखा है मैंने b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जे b ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसमें हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन सच दैट a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, इसका मतलब है भी a और b में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। इसका मतलब है जिनका दो नंबरों का जीसीडी 1 होता है उसे हम को प्राइम कहते हैं, ठीक है। दूसरे मेन पॉइंट पे लिखा है एवरी इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और एवरी डेसिमल रैशनल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोई एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर 3/5 एंड 5/7 इज़ ग्रेटर एंड इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7, ठीक है। अब हमें पता करना है कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। उसके बाद हमने फिर अगला पार्ट करना है, हमें 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करवाने हैं इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में। सबसे पहले हमने पता करना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है, ठीक है। इसके बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए भी डिनोमिनेटर में 5 है इधर फर्स्ट रैशनल नंबर में और इधर 7 है। इन दोनों का एलसीएम 35 होता है, ठीक है। फिर हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए फर्स्ट टर्म में ऊपर और नीचे दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड टर्म में ऊपर और नीचे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हमारे पास बन गया 21/35 एंड 25/35, ठीक है। अब हमें पता ही है 21 25 से छोटा है और 21/35 इज़ लेसर देन 25/35, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इससे हमें पता चल गया 5/7 इज़ ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद हमने अगला पार्ट करना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में है हमने 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करवाने इन दो रैशनल्स के बीच में, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम? पहले ये फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, फिर ये सेकंड रैशनल, इन दोनों का सम करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है।
वो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा उसे हम इनके बीच में लिख देंगे। जो आंसर आएगा वो इनके बीच का आंसर ही होगा, ठीक है। मान के चलो हमारे पास आया आंसर 23/35, ये हमारा एक रैशनल इंसर्ट हो गया इन दोनों के बीच में। उसके बाद हमने 3 करवाने हैं ना, टोटल 3 करवाने के लिए पहले हमने 3/5 और 23/35 के बीच में एक इंसर्ट कराएंगे। उसके लिए हमें सेम प्रोसेस करेंगे, 3/5 + 23/35 ÷ 2 कर देंगे। और वैसे सिमिलरली हम 23/35 + 5/7 ÷ 2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3/5 इज़ लेसर देन 22/35 इज़ लेस देन 23/35 इज़ लेस देन 24/35 इज़ लेस देन 5/7, ठीक है, विच आर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मीन्स रैशनल नंबर का सम भी रैशनल नंबर ही होता है, और उसी तरह रैशनल नंबर का डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन भी रैशनल नंबर ही होती है। उसके बाद हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये 2 टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हम 1/8 को सॉल्व करें और हमारे पास आंसर आता है 0.25, ठीक है। अब इन डिवीज़न के क्वोशंट को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। इनमें डिवीज़न एग्जैक्ट आती है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है। इन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। 3/7 को हम लिख सकते हैं 0.428571 अप टू सो ऑन, ठीक है। इन डिवीजन्स के क्वोशंट को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। इनमें डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होती, और इसका कोई मैटर नहीं है भी ये कितनी लंबी जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 7/50 टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न, ठीक है। हमें पता करना है 17/50 टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉट बिना एक्चुअल डिवीज़न करे। सबसे पहले हमें ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, जब हम किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ 2m क्रॉस 5n, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब हम 50 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 50 को ऐसे लिखने के लिए 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 मीन्स 2⁻1 क्रॉस 5⁻2। Therefore 50 can be expressed as 2m क्रॉस 5n। इसका मतलब 50 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इससे हमें पता चल गया रैशनल नंबर 17/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब इसके बाद पाई रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।